हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो माइनिंग सरदार के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं डब्ल्यूसीएल के। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि डब्ल्यूसीएल की वैकेंसी मार्च में आने वाली है। तो देखते हैं वैकेंसी कब तक आती है, तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, ब्लास्टिंग कार्ड सिस्टम इज़ यूज्ड इन। इसके ऑप्शंस हैं डेवलपमेंट, डिपिलरिंग, बोथ या नन ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि ब्लास्टिंग कार्ड सिस्टम में क्या होता है। तो जब ब्लास्टिंग फेस किसी अन्य फेस या गैलरी या रास्ते के 10 मीटर के अंदर आ जाता है, तो ब्लोन थ्रू की दुर्घटना को रोकने की जो जिम्मेवारी है वो सम्मिलित रूप से ओवरमैन, माइनिंग सरदार और शॉट फायर को दी जाती है। प्रत्येक व्यक्ति जो है स्पष्ट रूप से अपनी जिम्मेवारी निभाएगा और यह लिखित रूप से सुनिश्चित करने के लिए कार्ड सिस्टम बनाया गया है, उसे ही ब्लास्टिंग सिस्टम कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा बोथ। ब्लास्टिंग कार्ड सिस्टम जो है वो डेवलपमेंट और डिपिलरिंग दोनों में यूज़ किया जाता है। तो राइट आंसर इज सी, बोथ। इसके बाद अगला सवाल है, सीएमडी ऑफ वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड यानी कि डब्ल्यूसीएल के सीएमडी कौन है। तो अभी के जो सीएमडी हैं वो हैं श्री मनोज कुमार। तो जो श्री मनोज कुमार हैं वो सीएमडी हैं डब्ल्यूसीएल के। Next question is, joining gallery is said if the distance between them is 3 मीटर, 4.5 मीटर, 9 मीटर या 10 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 9 मीटर। जब 9 मीटर से डिस्टेंस कम हो जाती है तो उसको कहते हैं जॉइनिंग गैलरी। इसके बाद अगला सवाल है, हाइट ऑफ बर्म इज, ऑप्शन है इसके 1 मीटर, इक्वल टू डायमीटर ऑफ टायर, इक्वल टू 1/3 ऑफ डायमीटर ऑफ टायर, इक्वल टू 2/3 ऑफ डायमीटर ऑफ टायर। तो इसमें पूछ रहा है कि बम की हाइट कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर है इक्वल टू द डायमीटर ऑफ टायर। अगला सवाल है, फर्स्ट इंस्पेक्शन इज डन बाय माइनिंग सरदार विद इन, ऑप्शन हैं इसके, यानी कि माइनिंग सरदार को प्रारंभिक जांच कितने टाइम में करनी होती है। तो इसके ऑप्शंस हैं 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर या आधे घंटे के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2 घंटे के अंदर। 2 घंटे के भीतर माइनिंग सरदार जो है वो फर्स्ट इंस्पेक्शन करेगा। इसके बाद अगला सवाल है, सेल्फ रेस्क्यूअर इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग माइंस। ऑप्शंस हैं इसके डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 या ऑल ऑफ द एबव। तो सेल्फ रेस्क्यूअर जो है वो डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 तीनों माइंस में यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। इसके बाद अगला सवाल है, सेफ्टी बेल्ट इज अप्रूव्ड बाई। तो सेफ्टी बेल्ट जो माइन में यूज़ किया जाता है वो उसको अप्रूवल कौन देता है। तो इसके ऑप्शंस हैं सेफ्टी ऑफिसर, मैनेजर, सीएमडी या सीआईएम यानी कि चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस जो है वो सेफ्टी बेल्ट का अप्रूवल देता है, वही अप्रूव करता है। इसके बाद अगला सवाल है, हु विल प्रिपेयर रिजर्व स्टेशन इन अंडरग्राउंड। ऑप्शन हैं इसके माइनिंग सरदार, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर या जनरल मैनेजर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मैनेजर। मैनेजर जो है वो अंडरग्राउंड माइन में रिजर्व स्टेशन प्रिपेयर करेगा। इसके बाद अगला सवाल है, व्हाट इज BG-174। ऑप्शंस हैं इसके सेल्फ रिस्क्यूअर, गैस मास्क, सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग apparatus, सेल्फ कंटेंट रिवाइविंग apparatus। तो इसका राइट आंसर है सी, सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग apparatus। तो जो BG-174 जो है वो सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग apparatus है। इसके बाद अगला सवाल है, व्हाट विल बी द ब्लास्टिंग केबल लेंथ इन अंडरग्राउंड। ऑप्शन हैं इसके 18 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर या 100 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 50 मीटर। इसके बाद अगला सवाल है, फुल फॉर्म ऑफ SOP। ऑप्शन हैं इसके सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर और डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। और अभी अभी जो CCL का एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि SOP किस रेगुलेशन से रिलेटेड है शायद। तो आप इसे ध्यान से पढ़ लें। इसके बाद अगला सवाल है, व्हाट डज स्कैम मीन्स एज पर CMR 2017। यानी कि स्कैम का फुल फॉर्म पूछा गया है इसमें। तो ऑप्शन हैं इसके स्ट्राटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान, स्ट्राटा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट प्लान,
स्टार्टा कंट्रोल एंड माइनिंग प्लान, स्टार्टा कंट्रोल एंड मेंटेनेंस प्लान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्टार्टा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान, ऑप्शन ए। इसके बाद अगला सवाल है फुल फॉर्म ऑफ SMP। ऑप्शंस हैं इसके सेफ मैनेजमेंट प्लान, सेफ माइनिंग प्लान, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, सेफ्टी माइनिंग प्लान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, ऑप्शन सी। इसके बाद अगला सवाल है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ स्लीपर। तो ऑप्शंस हैं इसके 1 मीटर, 1.2 मीटर, 1.5 मीटर, 1.8 मीटर। तो स्लीपर की जो लेंथ होती है वो 1.2 मीटर होती है। इसके बाद अगला सवाल है कॉरपोरेट ऑफिस ऑफ कोल इंडिया इज सिचुएटेड इन, यानी कि कॉरपोरेट ऑफिस कोल इंडिया का कहाँ पे है। ऑप्शन हैं इसके राजरहाट कोलकाता, बी है धनबाद, सी है रांची, डी है सीतारामपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो राजरहाट कोलकाता। इसके बाद अगला सवाल है फुल फॉर्म ऑफ CHP। ऑप्शन हैं इसके कोल हैंडलिंग प्लांट, कोक हैंडलिंग प्लांट, कोल हैंडलिंग प्लेस, कोक हैंडलिंग प्लेस। तो CHP का फुल फॉर्म है कोल हैंडलिंग प्लांट। इसके बाद अगला सवाल है फुल फॉर्म ऑफ AFDSS। ऑप्शंस हैं इसके ऑटोमेटिक फायर डैम सप्रेशन सिस्टम, बी है ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम, सी है ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सजेशन सिस्टम, ऑप्शन डी है नन। तो AFDSS का फुल फॉर्म जो है ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम, ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। तो AFDSS क्या होता है वो भी देख लीजिए आप वीडियो में। AFDSS have left no stones unturned to ensure reliability and efficiency. It meets all requirements of DGMS, Tech Circular Number 6 of 2020. Its intelligent discharge system is designed to supply an adequate quantity of fire suppressing agents to the fire detected zone. Let's see how it works. Suppose an AFDSS with 30 kgs of dry chemical powder is installed in a machine. In case the fire is detected in Zone 1, all 30 kgs of the fire suppression agent will get sprayed in Zone 1 and nothing is sprayed in Zone 2. Likewise, if the fire is detected in Zone 2, all the fire suppression agents will get sprayed in Zone 2. This zone-specific intelligent discharge avoids reignition of fire in the systems without blind discharge through all nozzles. Our AFDSS is automatic, robust, and won't get damaged during routine maintenance activities. Also, it covers all fire-susceptible areas that can cause a fire. इसके बाद अगला सवाल है हु विल बी द चेयरमैन ऑफ सेफ्टी कमिटी। इसके ऑप्शंस हैं सेफ्टी ऑफिसर, वेंटिलेशन ऑफिसर, मैनेजर या DGMS। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और बाकी के क्वेश्चंस मैं अगली वीडियो में अपलोड करूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।